हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम एक नई मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे। इस मेडिसिन का नाम है कैंथेरिस। जिस तरह से हमने पहले की बाकी मेडिसिन्स पढ़ी रूब्रिक्स के थ्रू, इस मेडिसिन को भी हम रूब्रिक्स के थ्रू पढ़ेंगे। तो कैंथेरिस का पहला रूब्रिक हम जहाँ से शुरू करेंगे वो है डिल्यूजन इंजरी इज़ बीइंग इंजर्ड। ठीक है, इसके बाद डिल्यूजन सीज्ड एज इफ, फिर डिल्यूजन पजेस्ड ही और सी इज बीइंग, डिल्यूजन चॉक्ड ऑफ बीइंग बाय आइसी कोल्ड हैंड्स, थ्रॉट समवन टेक्स हर हैंड विथ कोल्ड। अब हम इन सभी रूब्रिक्स को समझेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं डिल्यूजन इंजरी इज़ बीइंग इंजर्ड क्या होता है। ये एक कॉमन रूब्रिक है। इस रूब्रिक का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब किसी इंसान को ऐसा लगता है कि मैं अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आ गया हूँ। मतलब ये कि जिस आरामदायक स्थिति में वो जी रहा था, अगर वो किसी भी वजह से उस आरामदायक स्थिति में नहीं जी पा रहा तो उसको कहा जाता है डिल्यूजन इंजरी इज़ बीइंग इंजर्ड। मतलब ये हुआ कि जैसे अगर अभी मैं सांस ले रहा हूँ तो मुझे नहीं पता चल रहा कि मैं सांस ले रहा हूँ। अगर मेरा हृदय अभी धड़क रहा है तो मुझे नहीं पता चल रहा कि मेरा हृदय अभी धड़क रहा है। मतलब ये कि हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी जो भी हो रही है, जो भी हमारी बॉडी में फंक्शंस हो रहे हैं, हम उन सब को नहीं जज कर पाते कि ये फंक्शंस हो रहे हैं। लेकिन जब हम अनकंफर्टेबल स्थिति में पहुंच जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे बॉडी के ये फंक्शंस हो रहे हैं। जैसे मतलब मान लो आप बहुत तेज़ दौड़ रहे हो। जब आप बहुत तेज़ दौड़ते हो तो आपका हार्ट पैल्पिटेट करने लग जाता है, आपका हृदय ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है और आपको महसूस होता है कि हाँ, मेरा हृदय धड़क रहा है। ठीक है, अब ये जो स्थिति है ये अनकंफर्ट वाली स्थिति है। ये अनकंफर्ट वाली स्थिति मानसिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर और शारीरिक तौर पर किसी भी स्तर पर हो सकती है। मान लो आप किसी से गुस्सा हो, तकलीफ़ में हो और आप भूल गए। ठीक है, उसके बाद में जैसे ही वो इंसान आपके नज़रों के सामने आता है या आपके साथ कोई बदतमीज़ी करता है या आपके साथ उसकी कोई ऐसी फ़ोन पे बात हो जाती है, तब आप फिर वापस अब जब पहले आप कंफर्ट से चल रहे थे, लेकिन जैसे ही ये हुआ आप अनकंफर्ट वाली स्टेट में आ गए ना। अब ये जो आपका कंफर्ट चला जाता है तब आप अपने आप को इंजर्ड समझते हो। और जब आप अपने आप को इंजर्ड समझते हो तो अगर ये इंजरी वाली समझ, ये इंजर्ड वाली समझ आपके दिमाग पर हावी होती है तो आपके मुंह से निकलने वाले शब्द इसी तरह के होंगे। अरे यार, पता नहीं क्या हो गया यार, ओह अरे ये क्या हो गया, पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा। मतलब आपके दिमाग पर अगर आपकी ये इंजरी वाली स्थिति हावी है तो ये रूब्रिक बनता है डिल्यूजन इंजरी इज बीइंग इंजर्ड। अब जब आप इस तरह की अवस्था में आ जाते हो कि यार तकलीफ़ हो रही है, मैं सही से नहीं जी पा रहा या मैं जिस तरह से जीना चाह रहा हूँ उस तरह से नहीं हो रहा है, ये कुछ और ही ट्रैक पर जा रही है ज़िंदगी। मतलब आप इंजर्ड हो गए हो। डिल्यूजन इंजरी इज़ बीइंग इंजर्ड। अब इंजर्ड तो होना ठीक है, इंजरी बीइंग इंजर्ड में बहुत सारी दवाइयाँ हैं। अब यहाँ बात ये आती है कि इसका सेकंड रूब्रिक है। सेकंड रूब्रिक में ये कह रहा है कि डिल्यूजन पजेस्ड ही और सी इज़ बीइंग। अब देखो, हमें होम्योपैथिक दवाई देते वक्त ये देखना होता है कि पेशेंट की डोमिनेट स्टेट कौन सी है, कौन सी ऐसी स्टेट है जो कि उसके माइंड को बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही है, जो उसके दिमाग पर बहुत ज़्यादा हावी है। तो इंजर्ड
तो ये है, मतलब इंजर्ड तो ये है, लेकिन अब इंजर्ड से ज़्यादा इसके दिमाग में एक चीज़ और आ रही है कि इंजर्ड तो है ही है, लेकिन पजेस्ड ही और सी इज़ बीइंग, मतलब ये कि ये अपने आप को पजेस्ड फील कर रहा है, मतलब इसको लग रहा है कि किसी ने मुझे अपना बंदी बना लिया है। पहली बात ये कि मैं कंफर्टेबली नहीं जी पा रहा हूँ, मेरा कंफर्ट ख़त्म हुआ है, और दूसरा ये कि मुझे किसी ने बंदी बना लिया है। किसने बंदी बना लिया है? या तो उस स्थिति ने बंदी बना लिया है जो मुझे परेशान कर रही है। मतलब ये हुआ कि अगर मेरे घुटने दर्द हो रहे हैं किसी पेशेंट के, और उस पेशेंट को ये लगता है कि यार इस घुटने दर्द के कारण मैं सही से चल भी नहीं पाता हूँ, तो ये पहला रूब्रिक हम डिल्यूजन इंजरी इज बीइंग इंजर्ड लेंगे। उसके बाद में वो कहेगा कि सर इन घुटनों की वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूँ, अगर मुझे कुछ भी करना है तो पहले मेरे दिमाग में ये आएगा कि ये घुटने मेरा साथ देंगे या नहीं देंगे। मेरी ज़िंदगी की हर प्रॉब्लम, मेरी ज़िंदगी की हर स्थिति, मेरे ज़िंदगी का हर सुख इन घुटनों के दर्द के वशीभूत हो गया है, वो ये कहना चाहता है। अगर तो हम ये लेंगे कि डिल्यूजन पजेस्ड ही और सी इज बीइंग, मतलब पजेस्ड का मतलब ये होता है कि ये इंजरी से ऊपर का लेवल है। इंजरी हो गई है, ठीक है, उसके बाद भी इंसान अपना काम चलाता रहता है, लेकिन क्या होता है कि जब वो इंजर्ड करने वाला एजेंट उसको पजेस कर लेता है, तब वो उस पे ये रूब्रिक लगेगा डिल्यूजन पजेस्ड बीइंग। पजेस कर लेता है मतलब ठीक है इंजरी हो रही थी, मैं चल रहा था, लेकिन अब ये जो तकलीफ है, ये जो घुटना दर्द है, ये जो सिर दर्द है, इसकी वजह से, मतलब इससे इंस्पायर होके ही मैं अपने लाइफ के डिसीजन लेता हूँ। मतलब घुटने दर्द हो रहे हैं, अब घुटने दर्द होने के बाद में मेरा मन हो रहा है कि यार मैं कहीं शादी में चला जाऊं, ठीक है, तो शादी में तो चला जाऊं, लेकिन इन घुटनों का क्या करूंगा? ये घुटने दर्द हो रहे हैं, मैं शादी में जाऊंगा कैसे? मतलब मेरे जिंदगी का हर डिसीजन, छोटा बड़ा हर डिसीजन लेने के लिए पहले मुझे ये सोचना पड़ेगा कि इन घुटनों के दर्द के साथ मैं वो डिसीजन ले भी पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा। तो मैं कहूँगा कि इस घुटने दर्द ने मुझे पजेस कर लिया है, ठीक है। फिर तीसरा रूब्रिक हमने देखा था डिल्यूजन चॉक्ड ऑफ बीइंग आइसी कोल्ड हैंड्स बाय थॉट समवन टेक्स हर बाय हैंड्स विथ कोल्ड। अब देखो बात ये होती है कि जब भी हम कोई दवाई देते हैं तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये पर्सन किस तरह की वाइटल स्टेट में है, किस तरह की मेंटल स्टेट में है, जो कि इसकी वाइटल फोर्स को फ्री फ्लो होने में रुकावट पैदा कर रही है, जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है इसके वाइटल फोर्स की फ्री फ्लोइंग में। तो वो मेंटल स्टेट कौन सी है? अब देखो एक बात होती है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, और फिर मैं इतना खुश हूँ कि मैं उछल रहा हूँ, मैं गाने गा रहा हूँ, मैं सीटियाँ बजा रहा हूँ, मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, इतना एक्साइटेड हूँ कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये तीनों चीज़ों में अलग अलग मेडिसिन्स होगी, ये तीनों अलग अलग मेंटल स्टेट है। मैं खुश हूँ, ये अलग मेंटल स्टेट है, इसकी वजह से अलग तरह से वाइटल फोर्स अलग तरह से फ्लो होगी। मैं बहुत खुश हूँ, इसमें वाइटल फोर्स अलग तरह से फ्लो होगी, और मैं इतना खुश हूँ कि मुझसे मेरी स्टेट संभाली नहीं जा रही है, इसमें वाइटल फोर्स अलग तरह से फ्लो होगी। तो हमें अलग अलग तरह से फ्लो होने वाली वाइटल फोर्स को देखना है और उसके हिसाब से ये डिसीजन लेना है। हमें अलग अलग तरह की मेंटल स्टेट देखकर ये डिसीजन लेना होता है कि हमें इस तरह की मेंटल स्टेट को रिमूव करना है ताकि वाइटल फोर्स के फ्लो को रोका जा सके। सॉरी फ्रेंड्स,
ताकि वाइटल फोर्स के ऑब्स्ट्रक्टेड फ्लो को फिर से सही किया जा सके। देखो, आपको इंटेंसिटी देखनी पड़ेगी ना। जब आप इंटेंसिटी देखोगे तभी तो आप ये समझ पाओगे कि इस तरह से मैं उस इंटेंस वाइटल फोर्स से इसको छुड़ा पाऊंगा। मतलब मान लो कि कोई इंसान दुखी है, ठीक है, और वो थोड़ा सा दुखी है, उसको ये लग रहा है कि यार ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा हो गया, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब आप उसको समझाओ कि यार कोई बात नहीं, ये तेरा मैटर थोड़ी है, तू क्यों दूसरों के मैटर में टांग डाल रहा है ना, क्यों तू दूसरों के मैटर को और ज़्यादा वो कर रहा है। अब तू ऐसा कर, तू सिर्फ अपना काम कर। एक तो बात हुई ये, ठीक है। दूसरी बात, इंसान रो रहा है ना, और रोते रोते वो, अब आप उसको ये समझाओ, अब आप उसको समझाओगे कि दुखी मत हो, तो आपके ये समझाने का तरीका कि अब तुझे दुखी नहीं होना चाहिए, ये पहले वाले तरीके से थोड़ा और ज़्यादा इंटेंसफुल होगा। अब आप ये नहीं कहोगे अरे कोई बात नहीं यार छोड़, ऐसे थोड़ी होगा। आप कहोगे अरे अरे कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है यार, ठीक है हम सॉल्व करेंगे ना इस प्रॉब्लम को, परेशान मत हो, बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं तेरे साथ हूँ, ठीक है। इस तरह से समझाएंगे। अब इंटेंसिटी अलग हुई हमारे समझाने की। अगर हम उसको पहले वाली इंटेंसिटी से समझाएंगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मेंटल स्टेट अलग है। और उसके बाद में तीसरी मेंटल स्टेट, जब वो इतना ज़्यादा दुखी है कि उसने कमरा बंद कर लिया, उसने खाना पीना छोड़ दिया, वो दिन भर बिस्तर में पड़ा रहता है और वो किसी से बात नहीं करना चाहता, तो ये इंटेंसिटी अलग है। इस इंटेंसिटी, अब पेशेंट को समझाने का तरीका आपका अलग होगा। वो पेशेंट बार बार आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है, तो आपका समझाने का तरीका अलग होगा। अब आप ऐसे नहीं कहोगे अरे यार छोड़ना क्या हो गया, ऐसे नहीं कह सकते। आप ऐसे भी नहीं कह सकते अरे तू टेंशन मत ले मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, हमें ना, ऐसे भी नहीं कह सकते। अब आपको ये कहना पड़ेगा अरे यार पागल इंसान है क्या तू, इस दुनिया में इतने इतने तकलीफ़ें होती है, लोगों के घर उजड़ जाते हैं, बाढ़ में सब कुछ ख़त्म हो जाता है, फिर भी इंसान जिंदा रहता है ना। हाँ मैं मान रहा हूँ तेरे साथ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, लेकिन उसके बावजूद हम लड़ना थोड़ी छोड़ सकते हैं। इस दुनिया में ऐसे कितने उदाहरण हैं जिन जिन उदाहरणों से हम ये समझ सकते हैं कि इंसान पैर कट जाने के बाद भी वो एवरेस्ट फतेह कर सकता है। तो तेरी प्रॉब्लम अनसॉल्वेबल थोड़े ही है, और अगर मान लो ये चीज़ इतनी ख़त्म हो गई है तो हम इसको नई शुरुआत से वापस से शुरू कर सकते हैं ना। मतलब इस तरह से अब आपके समझाने का तरीका फिर अलग हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि इंटेंसिटी ऑफ योर मेंटल स्टेट, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका पेशेंट किस तरह के विचारों से प्रभावित हो रखा है, वो किस तरह से अपने करंट स्टेट को, अपनी करंट एनवायरमेंटल स्टेट को परसीव कर रहा है, उस करंट स्टेट की इंटेंसिटी और सही करंट स्टेट, इन दोनों को जब आप देखोगे तभी आप सही मेडिसिन दे पाओगे। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आता है और वो ये कहता है डॉक्टर साहब बहुत दुखी हूँ यार। फिर उसके बाद में आप कहते हो क्या हो गया, अरे सर क्या बताएं आपको, खैर छोड़ो। अरे सर पहले तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि यार ये चुभ रहा है ना इतना ज़्यादा, इसका मैं क्या करूं। क्या चुभ रहा है, ये घुटने में ऐसे चुभन हो रही है, इतनी भयंकर चुभन हो रही है कि तोड़ के फेंक दो इसको, इतना चुभ रहा है, खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा। अब आप क्या करोगे, अब आप पेशेंट की उस मेंटल स्टेट को कि यार दुखी हूं, उस मेंटल स्टेट को लोगे, या इस मेंटल स्टेट को लोगे कि किल डिजायर टू, उसको ये मन कर रहा है कि उखाड़ के फेंक दूं घुटने को। आपको किल डिजायर टू, उखाड़ के फेंक दूं इस घुटने को, इसको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये मेंटल स्टेट अभी उसको ज़्यादा प्रभावित कर रही है। तो वो मेंटल स्टेट जो पेशेंट को उस समय, उसी करंट सिचुएशन में
करंट एनवायरमेंटल परसेप्शन कैसा है, करंट सिचुएशन में किस तरह की मेंटल स्टेट आपके वाइटल फोर्स की फ्री फ्लोइंग को रोक रही है, ये देखना जरूरी है और उस पर दवाई देना जरूरी है। तब हम फिर उसके बाद में आगे बढ़ पाएंगे। मतलब ये कि एक स्टेप से हमने पहले जो डोमिनेंट है उसको, उस मेंटल स्टेट को सही किया, तब दूसरी बार पेशेंट आता है, फिर कहता है डॉक्टर साहब दर्द तो है लेकिन अब इतना दर्द नहीं है कि उखाड़ के फेंक दूँ, बस थोड़ा दुखी हूँ डॉक्टर साहब। अब आपको ये दुखी वाली मेंटल स्टेट लेके फिर दवाई देनी पड़ेगी दूसरी, उसके बाद पेशेंट सेकंड उस मेंटल स्टेट से फ्री होगा, या यूँ कहें कि वाइटल फोर्स का सेकंड ऑब्स्ट्रक्शन अब आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम दवाइयाँ देते हैं। अब इसमें यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले इंजर्ड होता है पेशेंट, इंजर्ड होने के बाद में उसको ऐसा लगता है कि इंजरी छोटी मोटी इंजरी नहीं है, इस इंजरी ने उसको पजेस कर लिया है, उसके हिसाब से ही काम करना पड़ रहा है, पजेस कर लिया है, उसके हिसाब से काम करना पड़ रहा है। ये इसकी सेकंड इंटेंसिटी है। थर्ड इंटेंसिटी क्या है इसकी, कि सिर्फ पजेस नहीं किया है, मतलब ये है कि घुटने दर्द के कारण मैं बाहर नहीं जा सकता, अगर ये बात है तो पजेस कर रखा है। लेकिन इससे ऊपर की स्टेट, इससे ऊपर की स्टेट क्या है कि डिल्यूजन चॉक्ड ऑफ बीइंग आइसी कोल्ड हैंड्स बाई, मतलब इस घुटने दर्द ने मेरे आज़ादी को तो छीना है, वो अलग हो गया, लेकिन ये मुझे बाहर नहीं जाने दे रहा, ये अलग है, लेकिन ये मुझे बैठा भी तो नहीं रहने दे रहा। मतलब ये कि ये घुटना दर्द, मैं बैठा हूं ना तो भी इतना दर्द कर रहा है, इतना दर्द कर रहा है कि मेरी जान निकल रही है। अब इतना दर्द बैठे बैठे ही चुभ रहा है, मैं टस से मस नहीं हो पा रहा हूं, मैं हिल नहीं पा रहा हूं, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं, मतलब अब खत्म हो गया हूं मैं पूरी तरह से। मैं ना तो राइट बैंड कर सकता हूं, ना लेफ्ट बैंड कर सकता हूं, ना आगे चल सकता हूं, ना पीछे चल सकता हूं, मैं जहां हूं वहीं का वहीं ठहर गया हूं। डिल्यूजन सीज्ड एज इफ, और सीज्ड हो गया हूं। अब ये सीज्ड भी कैसा है, ये सीज्ड ऐसा है कि जैसे किसी ने मेरा गला पकड़ रखा है और अब मैं कोशिश कर रहा हूं उससे छूटने की, लेकिन वो इंसान जिसने मेरा गला पकड़ा है वो इतना कोल्ड है, उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं रो रहा हूँ, चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये घुटने का जो दर्द है इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि ये मेरी वजह से ये बेचारा इंसान इतना परेशान हो गया है, तो अब तो इसको छोड़ दूँ। नहीं, ये मुझे छोड़ने को तैयार ही नहीं है, इसने मेरी पूरी जिंदगी को तहस नहस कर दिया है, मैं वहीं का वहीं ठहर गया हूं, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं, और तो और ये निर्दयी घुटने का दर्द मुझे छोड़ने को भी तैयार नहीं है। इस मेंटल स्टेट को इन 3 रूब्रिक्स के थ्रू दर्शाया जा सकता है। डिल्यूजन चोक्ड ऑफ बीइंग आइसी कोल्ड हैंड्स बाय, थॉट समवन टेक्ड हर हैंड विथ कोल्ड, और डिल्यूजन सीज्ड एज इफ। ये उस मेंटल स्टेट में चला जाता है। अब ये उस मेंटल स्टेट में चला जाता है, डिल्यूजन सीज्ड। अब आप समझो बात को, यहां हमने फर्स्ट डिग्री से थर्ड डिग्री तक की इंटेंसिटी को देखा। ये कैंथेरिस के क्रक्स सिम्पटम्स हैं, ये वो रूब्रिक्स हैं जो कि कैंथेरिस का आधार बनाते हैं। इसके बाद में और भी बहुत सारे रूब्रिक्स हैं, जैसे एंग्विस। एक बात बताओ, इतना परेशान इंसान जो कि अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पा रहा है,
जो वहीं ठहर गया है जहां उसके दर्द ने उसको रोका, जहां उसके दर्द ने उसको लाकर पटका, वो वहीं ठहर गया है। इस दर्द के कारण वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। उस इंसान के चेहरे पर कितनी वेदना होगी, एंग्विश कितना होगा वो। आप इस एंग्विश से, अब देखो एंग्विश इसका सब रूब्रिक है। एंग्विश वो रूब्रिक नहीं है कि एंग्विश से आप कैंथेरिस दोगे, ऐसा नहीं है। आपके पास जो ये सारे रूब्रिक्स हैं, इन रूब्रिक्स की वजह से आप एंग्विश है आपके पास वाइल्डनेस है, आपके पास बार्किंग डिलीरियम है, इन सब से आप उसके कारण तक, उसके करंट मेंटल स्टेट तक पहुंच सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स। अब आगे सेकंड जो लेक्चर करेंगे हम कैंथेरिस का पार्ट सेकंड, उसमें आगे अपन करेंगे। आप पहले एक बार ये समझें, उसके बाद में जो भी आपको तकलीफ आए उसको कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, ताकि सेकंड वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसको उसमें ऐड कर लूँगा, उसमें उसके आंसर्स देने का पूरा प्रयास करूँगा। थैंक यू वंस अगेन।